कितने लोग इसको सॉल्व किए थे, यही बात का पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं या खेला कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे कि सर जी की जय हो। अभी जय हो कहने की जरूरत नहीं, आप बताइए आंसर क्या हो, इस सवाल का आंसर क्या होगा आप बताइए, और फिर से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसका जो पावर ऑफ आराम जी, हेलो, जबरदस्त है। चलिए शुरू करते हैं। पीछे हम लोग न्यूमेरिकल शुरू किए थे, न्यूमेरिकल सीरीज में ये हम आपको दिए थे, इसको सॉल्व करना था। बोले थे कि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर भेजना है। अब ये क्या है ये आप नहीं बनाए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम आपको आपकी जिम्मेदारी के लिए, आपको कंटिन्यूटी रखने के लिए, आपका डाइवर्जन नहीं हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो होमवर्क बनाना आपकी जिम्मेदारी है। भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पढ़ाई कर रहे हो तो होमवर्क जो बनाता है वही सीरियस रहता है, उसी आगे में बैठता है, आगे की पंक्ति में, जॉब की पंक्ति में भी आपको बैठना है ना। चलिए शुरू किया जाए। करा एक संट जनित्र, यानी एक संट जनित्र है, डीसी संट जनरेटर 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर, तो 250 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज है, 195 एम्पियर प्रदान करता है। एक जनरेटर है, फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं बाबू, ठीक है। एक जनरेटर है डीसी शंट जनरेटर, क्योंकि हम पिछली क्लास में डीसी शंट जनरेटर देखे थे। डीसी शंट जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर, आर्मेचर के समांतर में चुंबकीय क्षेत्र यानी फील्ड का निर्माण करते हैं, जिसको आरएसएच बोलते हैं, और आर्मेचर से निकलने वाली धारा को आईए बोलते हैं। इन क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि जो आपका डीसी जनरेटर है वो टर्मिनल पर जो वोल्टेज दे रहा है, टर्मिनल पर मतलब आपको जो लोड में वोल्टेज आने वाला है वो कितना वोल्टेज आने वाला है, वो है कितना 250 वोल्टेज, जिसको अपन क्या कहते हैं वीटी या वीएल कहते हैं। ये 250 वोल्टेज देता है, इसके थ्रू करंट कितना आता है लोड में, आई एल बराबर दिया है 195 एम्पियर। इतना जो जो कह रहा है आप फिगर बना करके वैसे वैसे करते जाइए, आपका आंसर तक आप पहुंच जाइएगा। कहते हैं ना कि आप जहां तक रास्ता दिखता है वहां तक चलिए, आगे की रास्ता वहां से तय कर लिया जाएगा, वहां से रास्ता दिख जाएगा। क्या आप किसी मंजिल की तरफ चलते हैं तो गरुड़ के तरह, जटायु के तरह 80 कोस आपको नहीं दिखता है, किसी को भी नहीं दिखता है। सड़क में मोड़ आता है, कोई रास्ते में छोड़ जाता है, यानी जब आप चलते हैं तो बहुत दूर जहां तक सड़क दिखाई देती है वहां तक जाते हैं, फिर वहां से सड़क आगे दिखाई देता है। तो आप पहले वहां तक पहुंचेंगे नहीं, कहेंगे रास्ता दिखाई नहीं देता, हमको जाना ही नहीं है, तो आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना मेरे दोस्त। चलिए चलिए, ये दिया, कह रहा है कि आर्मेचर प्रतिरोध कितना है, शंट प्रतिरोध दोनों का, आर्मेचर का 0.02, तो आर्मेचर प्रतिरोध को बोलते हैं आर ए, यहां होता है ना, आर्मेचर प्रतिरोध दिया 0.02 ओम, और आरएसएच जो दिया हुआ है ना बाबू, सॉरी, आरएसएच का मान दिया हुआ 50 ओम, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है वह 50 ओम। कुछ नहीं करना, जनित विद्युत वाहक बल यानी जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा वो आपको निकालना है। जनरेटेड ईएमएफ का मतलब ईजी बराबर क्या होगा। अब हो जाइए बीजी, ईजी बराबर दो फॉर्मूला आपको बताए थे, एक 5ZNP बटा 60A, जिसमें नहीं Z है नहीं N है ना P की बात तो छोड़ दीजिए, ये कह रहा है ये सब है नहीं, तो फॉर्मूला दूसरा बताए थे, ईजी बराबर VT प्लस IA इंटू RA। बताए थे कि नहीं बताए थे बाबू, बताए थे ना। इसी पर आगे बढ़े तो क्या करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया है, टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया है, टर्मिनल वोल्टेज दिया है आपको 250 प्लस IARA, तो शंट जनरेटर में IA क्या होता है, IA बराबर ISH शंट फील्ड में जाने वाला करंट और IL, दोनों को अगर जोड़ देंगे IA बराबर क्या होता है IL प्लस ISH, बताए थे ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आप, इसी को लिख लीजिए,
IL का मान दिया हुआ है 195 एम्पियर प्लस और क्या है ISH। तो ISH बाबू शंट में करंट ISH होगा, ISH बराबर क्या होगा VSH बटे RSH। यही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ISH बराबर होगा VSH बटे RSH होगा। तो VSH देखो बाबू, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है उसी के समांतर में ये भी है, यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हो जाएगा ना? अगर बराबर हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं 195 प्लस 250 बटे शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस है वो है 50, इसको काट दीजिए हो जाएगा 5 और 195 यानी हो जाएगा 200 एम्पियर। IL बराबर कितना हो गया 200 एम्पियर। लिख दीजिए, यहां पर IA इंटू RA है, IA का मान आपने निकाला है 200 और RA का मान है 0.02। अगर इसको सॉल्व करिए ये हो जाएगा 100 बटे में पॉइंट घटाएंगे, ये हो जाएगा कितना 200, खत्म, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज। EG बराबर कितना हो जाएगा, EG बराबर BG हो गया 254 वोल्टेज। एकदम दन दनादन आंसर आ गया, सी आपका राइट आंसर होगा। सबको समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आना चाहिए। अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आप पहला क्लास नहीं किए हैं, इससे फर्स्ट वाला, तो टोटली हम आपको बताते हैं, ठीक है ना? तो मजा तब आता है जब आप डेली बाय डेली रूटीन बाय रूटीन काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, ठीक है? इसीलिए याद रखिए। हो गया ना ये? किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है? नहीं ना? चलिए इसी आंसर के साथ निकलते हैं। आज का ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली मेट्रो में, DMRC में पूछा गया था। ये 2018 में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। चलिए शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। क्या है बताइए? ये जो सवाल है, सवाल को पढ़ना है और आसान से सेम टाइप का सवाल है, इसका आंसर आपको सेम टाइम में मिलने वाला है। चलिए, कह रहा है कि एक शंट जनित्र 440 वोल्ट पर 40 एम्पियर लोड विद्युत धारा आपूर्ति करता है, आपूर्ति मतलब देता है। तो शंट जनित्र, फिर से दोबारा फिगर बनाइए, शंट जनरेटर, शंट फिगर देखिए, जब फिगर बना लीजिएगा ना, सर्किट डायग्राम अगर आप बना लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। शंट जनित्र, ये आपका आर्मेचर हो गया, आर्मेचर से निकलने वाला करंट IA हो गया और लोड के तरफ यानी टर्मिनल के तरफ जाने वाला करंट को लोड करंट IL, और ये शंट फील्ड हो गया, शंट फील्ड में आने वाला करंट को ISH कहते हैं और यहां रेजिस्टेंस RA हो जाएगा। कह रहा है 4 से 40 वोल्ट देता है, आपूर्ति करता है। कितना करता है? 4 से 40 वोल्ट। ये क्या हो गया? VT हो गया। कह रहा है कि आर्मेचर में 40 एम्पियर जो टर्मिनल के साथ जाता है, तो IL बराबर कितना गया? 40 एम्पियर। जो दिया इसी में लिख देंगे। ये सवाल बनाते समय, सीखते समय सभी चीजों को लिखिए, आप फिगर के साथ लिखिए। जैसे आप फिगर लिख लेते हैं, फिगर बना जान जाते हैं, ये सब लिखने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप सीख जाते हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे शुरुआत में साइकिल चलाते हैं ना, तो कोई सिखाता है तो हैंडल पकड़े हुए रहते हैं, लेकिन पैडल पे पैर नहीं चलता है, तो आप आगे देखने की बजाय क्या देखते हैं? पैडल पर देखते हैं। याद है आपको वो दिन, किसी को सीखते हुए भी देखिएगा तो आगे नहीं देखता है, वो गिर जाता है। जब वो सीख जाता है तब देखिए, नहीं सीखा हुआ नया बाइक वाला है ना, तो मोड़ पे घूमेगा, इंडिकेटर नहीं दे पाएगा, तो पीछे वाला आदमी कहेगा कि बाएं वाला इंडिकेटर दे दो। अब फिर गाड़ी सीधा चल रहा है, करेगा इंडिकेटर बंद करो, बोलना पड़ता है। लेकिन जब एक्सपीरियंस आपको हो जाता है तो बोलने की जरूरत न, पैडल देखना है ना। मान लीजिए गाड़ी चला रहे हो तो इंडिकेटर अपने आप हाथ जाएगा, अपने आप हो जाएगा। गाड़ी स्पीड बढ़ा, अपने आप गियर बदल जाएगा। मोड़ पे जाओगे, हॉर्न आप दबाओगे। ये सब क्या है? प्रैक्टिस की चीज है, ठीक है ना? चलिए चलिए, सबको राम राम है। कह रहे हैं कि
अब इसमें क्या दिया, आगे कह रहा है शंट प्रतिरोध 220 ओम है और आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम है। तो यहां देखिए लिख देते हैं, जो शंट प्रतिरोध है आरएसएस का वैल्यू होता है, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। ये कितना वैल्यू दिया है, ये दिया हुआ है 220 ओम। और आर्मेचर के रेजिस्टेंस को आर ए बोलते हैं, इसमें जो क्वाइल वाला रेजिस्टेंस है ये 0.8 ओम दिया गया है। भाई आर्मेचर में विद्युत धारा की गणना करिए, सबसे सस्ता सवाल पूछा। आर्मेचर में विद्युत धारा की गणना आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच, इससे भी सस्ता कोई सवाल होता है क्या? ये देखिए याद रखिए। अब आपको आई एल का मान आपको दिया गया है, आई एल दिया हुआ एक, सॉरी कितना दिया गया बाबू, 40 दिया हुआ है। और आई एस एच आपको निकालना है। इसमें जो आई एस एच निकालना है ना, गौर से देखिए, आई बराबर क्या होता है, वी बटे आर। आप इतना जानते हैं ना, तो आई बराबर होता है वी बटे आर, इतना बात तो जानते हो बाबू। लेकिन इस तार का निकालना है, इसीलिए हम लोग यहाँ आई एस एच लिखते हैं। और वी यहां का वोल्टेज समांतर होने के लिए बराबर होता है ना, तो यहां के वोल्टेज शंट फील्ड का वोल्टेज है, इसीलिए इसको वी एस एच लिख देते हैं। कोई नया बात नहीं लिख रहे। लेकिन यहां के रेजिस्टेंस आर एस एच है, इसलिए आर एस एच देते हैं, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस इधर भी है इसमें भी है। तो आप यहां से देखेंगे तो क्या करेंगे, यहां देखिए, अब आई एस एच बराबर वही लिखेंगे ना, तो यहां भी लिख देते हैं, वही लिख देते हैं वी एस एच बटे आर एस एच। अब इसको बढ़ाओ, 40 एम्पियर तो है, प्लस में वोल्टेज कितना, यहां 440 है, तो यहां भी कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 440 बटे यहां का रेजिस्टेंस आरएसएच का मान 220 है, या लिख दो 220, इसको काट दो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 40 प्लस 2 यानी 42 एम्पियर। कुछ पूछा ही नहीं। बताइए, इसका पी आपका राइट आंसर होगा, पी आपका राइट आंसर हो गया। समझ रहे ना बात को? बहुत अच्छा क्लास है बाबू, इसको सीखिए। भागोगे ना तो जिंदगी में भागते रह जाओगे। अस्थिरता, कुर्सी, जॉब, रॉयल्टी जो खोज रहे हो ना, वो जिंदगी में आसानी से नहीं मिलता। कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट वही होता है जिसको आइडिया होता है। ठीक है ना, समझ गए? चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन सब हम आपके पास लाए हैं, और आज इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको आगे जो भी क्वेश्चन जहां भी पढ़िएगा, लगभग 90% 95% के टाइप आपको सॉल्व हो जाएगा। मात्र एक दो क्वेश्चन जो हायर लेवल से पूछता है एग्जाम में, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग बात करेंगे जब हम लोग एग्जाम के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हम लोग प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे तो सारी चीज हम आपको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जवाब हम भी बना रहे हैं, और आगे से तेजी से बना करके कौन देते हैं हम आपको उसका नाम लेंगे आपका। ठीक है, कह रहा है, चलिए कह रहा है कि एक 4 पोल का लेप वाउंड जनरेटर है। क्या है लेप वाउंड? तो सबसे पहली बात, अगर लेप वाउंड बोला है ना, तो आप पहले लिख लीजिए लेप वाउंड। लेप वाउंड, लेप वाउंड में क्या होता है, ए बराबर होता है पी। तो देखिए लेप वाउंड 4 पोल है ना, तो ए बराबर पी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो गया। दूसरा कह रहा है कि इसमें जनरेटर के द्वारा जो फ्लक्स है वो 15 मिली वेबर है। कितना? 15 मिली वेबर, यानी फ्लक्स यानी घनत्व जो अभिवाह घनत्व है, फाई का वैल्यू जो है वो है 15 मिली वेबर। लेकिन हम लोगों को किस में लाना है, वेबर में, तो इसको 10 पावर माइनस 3 से गुना कर देते हैं, या मिली वेबर को वेबर में लाने के लिए 1000 से भाग देते हैं। दोनों का एक ही मतलब है, या तो आप 10 पावर 3 से भाग दीजिए, या 10 पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा डब्ल्यू बी यानी वेबर में। ये बात समझ रहे हैं? डाटा केवल लिख देना, जिसमें 14 स्लॉट और प्रत्येक स्लॉट में क्या होता है, 50 कंडक्टर है। बाबू जब आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर, तो उसमें वाइंडिंग किया जाता है, क्योंकि वोल्टेज जो पैदा होता है, ईएमएफ जो पैदा होता है किसी जनरेटर में, आपको बताए थे कि आर्मेचर में पैदा होता है। किस में पैदा होता है? आर्मेचर में पैदा होता है।
तो ध्यान से देखें कि इसमें जेड कंडक्टर की जो संख्या है, तो कंडक्टर कितना है इसको हम लोग सूचित करते हैं किससे, जेड से। और जेड बराबर क्या है 50, 14 को खांचा है और प्रत्येक खांचा में 50 तार है। ये हो गया टोटल 14 पंचे 70, 700 कंडक्टर। आगे पढ़िए, जब यह 1200 आरपीएम पर घूमता है तो जो आर्मेचर की गति है जिसको हम लोग एन से सूचित करते हैं, आर्मेचर गति एन, एन इज इक्वल टू क्या होगा 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट कहते हैं आरपीएम को। ये भी आपको याद रखना। कह रहा है कि आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ कितना होगा, तो ईजी कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। बाबू देखिए फाई दिया है, जेड दिया है, एन दिया है, तो उत्पन्न ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा ईजी बराबर फाई जेड एन पी। देख करके जो मटेरियल है उसके हिसाब से क्या बनना है ये आपको तय हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं फॉर्मूला ई जी बराबर फाई जेड एन पी बटा 60 इंटू ए। ठीक है, अब देखें आप यहां पर तो फाई का मान है कितना 15 मिली वेबर था ना, तो 15 गुना 10 पे पावर माइनस 3। इसके बाद आपका जेड का मान है कितना 700 बाबू, तो लिख देते हैं 700। अब यहां पर गुना एन कितना है, एन का वैल्यू है 1200, तो लिख देते हैं 1200। ठीक है, अब देखिए फाई जेड एन और पी का वैल्यू कितना है, पोल कितना है 4, तो पोल का वैल्यू दे दिए 4। ये कौन सा वाइंडिंग है, लेप वाइंडिंग है। ए बराबर पी होगा तो 60 इंटू 4, 4 और 4 हो जाएगा फरार। ठीक है, अब आप देखें तो 0 को 0 से खत्म करिए और 6 दूना 12, 20 हो जाएगा। 1 गो 0, 2 गो 0, 3 गो 0, ई हीरो खत्म हो गया। अब देखिए 15 7 105, 105 दूना 2, 110 हो जाएगा। यानी इस तरह के जो जनरेटर आपको वोल्टेज देने वाला है वो देने वाला है ईजी, उत्पन्न ईएमएफ जो है वो हो जाएगा 210 वोल्टेज आपको देगा। जो भी आंसर है जहां भी है उस आंसर को टिक करिए। हम पहले देख लेते, बहुत सारे लोग आंसर दिए हैं 210, पिल्टू कुमार, शिवम कुमार, प्रदीप कुमार, स्मृति कुमारी, सीमा कुमारी जी 220 नंबर आंसर दिया। बहुत जबरदस्त आंसर है, बहुत लोगों ने आंसर अपना अपना दिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको हम बता रहे हैं और आप जवाब दे रहे हैं। यही होता है इंटरेस्ट। हम जब तक सॉल्व किए आपका आंसर आ गया, बहुत अच्छा लगा कि आप कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो आपके जीवन में सफलता भगवान करे। इसी तरह से आप जब पालन करते हैं तो ऊपर वाला भी देखता है कि ईमानदारी, कहते हैं कि सच्चाई जो है ना वो देर से आ सकती है। सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन हार नहीं सकती है, ये बात सबको पता है। ईमानदारी है तो आज न कल आपको सफलताएं मिलेंगी। ये हम ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं कि हर वो व्यक्ति, हम तो कहते हैं कि सबका भला सबका भला होते हुए मेरा भी भला हो। सबका भला होगा तो मेरा भी होगा। चलिए, सबको जिन जिन लोगों को चले आगे हैं, सभी लोगों को लगभग आंसर आ गया होगा। चले आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे चले, चल बढ़ते हैं। इसी तरह हमें तो प्रोसीजर करना होगा क्योंकि सिखाना पड़ता है। आपको सीखने के लिए टाइम लगेगा। अब इसको तुरंत बना दे तो ऑलरेडी तुरंत कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है तो टाइम तो लगता है बाबू। चलिए नेक्स्ट, सभी लोगों का जवाब है नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है इसी पर आधारित अलग तरीके का क्वेश्चन, कोई फार्मूला चेंजिंग नहीं है। एक 8 पोल लेप वाउंड, ये याद रखिएगा। एक 8 पोल लेप वाउंड, तो पहले आप लेप वाउंड लिख लीजिए, इसको नहीं भूलिए। लेप वाउंड, लेप वाउंड का मतलब ए बराबर पी बराबर कितना 8। ठीक है, ए बराबर पी बराबर 8 लेप वाउंड में होता है।
वेव बॉन्ड होता तो ए बराबर 2 लिखते हैं। अब यहां पर पहले दिया 1200 कंडक्टर, कंडक्टर की संख्या को किससे सूचित करते हैं? बाबू अभी बता रहे हैं इसलिए टोटल लिख रहे हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन में टू द पॉइंट आंसर लाना। आप कंडक्टर की संख्या को जेड से सूचित करते हैं, जेड हो गया आपका 1200। अब अगर आइए कह रहा है कि फ्लक्स प्रति पोल जो है वो कितना है? 0.03 वेबर, ये तो पूरा वेबर में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, फाई जो है वो वेबर में है तो रहने देते हैं 0.03 वेबर, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। आगे इसका क्वेश्चन कह रहा है कि ये 750 आरपीएम पर घूमता है। कितना घूम रहा है? 750 आरपीएम पर। इसका मतलब गति, आर्मेचर की जो गति है, आर्मेचर गति यानी n इज इक्वल टू कितना है? 750 आरपीएम। कितना है? 750 आरपीएम। उसका उत्पन्न ईएमएफ कितना होगा? फिर वही कहानी, Eg बराबर क्या होगा? फाई ZN P बटा 60 इंटू ए। ठीक है, इसी फॉर्मूला के आधार पर लिखते चलिए। फाई का वैल्यू जो है वो कितना है? 0.03 वेबर इंटू फाई हो गया, जेड का मान कितना है? 1200, तो 1200 लिख दीजिए। और क्या है? जेड एन, एन का मान कितना है? 750, तो लिख दीजिए 750। और यहां पर P का मान कितना है? 8 लिखे हैं, 8 लिख दीजिए। और बट्टे में 60 ए का मान कितना? P के बराबर, ये हो गया 8। 8 से 8 को काट दीजिए। ठीक है, अब 0 से 0 काट दीजिए। अब यहां पर इसको उड़ा दीजिए, बट्टे में 100 हो जाएगा। फिर 100 को 2 बार में काट दीजिए, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करें? ये इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। कितना? 3 है ना, तो 3 दूना 6, ये 3 25 हो जाएगा। और 2 से 2 को काट देते हैं, ये कितना कितना हो गया? 25 या 75, क्या हो गया भाई? 3 गुना, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 5 ZNP, तो 5 0.03, ठीक है, 100 लिख दिए। जेड का मान 1200 है तो 1200 लिख दिए। ओ यहां डबल हो जाएगा, ये 20 है ना बाबू, देखो ऐसे काट दिए ना, 200 नहीं था ये कितना था? ये 2 पर 20 हो जाएगा इस। अब ये ऐसा होगा। ठीक है, चलिए अब ठीक हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 450। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, यहां पर गलती का 100 दूना 200 काट दिए थे, यहां था 1200, तो 20 हो जाएगा ना, तो 2 से काटिएगा 10 हो जाएगा। उस हिसाब से इसको गुना करिएगा, तो 75 गुना 25 गुना 30 से गुना करिएगा, फिर हो जाएगा आपका कहानी खत्म। यस सर, राइट आंसर। सभी का आंसर आ गया है, बहुत लोगों का आंसर आ चुका है। 450 450 450। अब आप ही लोग के हिसाब पे आंसर छोड़ते हैं, 450 मतलब 450। चलिए, मजा आ रहा है सबको? क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आपको? रिवीजन के साथ साथ आप पीछे इस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको बता चुके हैं, फिर भी आज हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। हम बोले थे कि हर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको क्लास में कराते जाएंगे। रही बात टाइम, कुछ भी लगे लेकिन सीखना जरूरी है। ठीक है, बड़े आगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? देखिए, ये क्वेश्चन है, इस बार आपको फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए, अरे इसमें आपको आरपीएम पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन है कि 6 पोल का वेव, 6 पोल का गति ज्ञात कर रहा हूं, उत्पन्न गति कितना होगा? चलिए निकालते हैं, उत्पन्न गति कितना होगा। मिथुन कुमार कह रहे हैं कि बहुत अच्छा से आप बता रहे हैं। जी मिथुन कुमार जी, प्यार से देखिए, अच्छा से आराम आराम से पढ़ेंगे तो सारा चीज बन जाएगा आपको। देखिए, आपको कह रहा है कि एक 6 पोल का
एक 6 पोल का, प्यार से देखिएगा, एक 6 पोल का वेव वाइंडिंग में जुड़े आर्मेचर 19 स्लॉट है। तो सबसे पहले 6 पोल है, तो पोल की संख्या कितना हो गया? पोल की संख्या हो गया है 6। पोल की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गया। और वेव बाउंड है ना, तो वेव वाइंडिंग, वाइंडिंग दो प्रकार के होता है ना, एक लेप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग होता है। पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े वहां से जाके पहले पढ़ लीजिएगा। 6 पोल और वेव वाइंडिंग का मतलब होता है, वेव वाइंडिंग जैसे बोला, इसको तरंग कुंडलित वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग, श्रृंखला वाइंडिंग भी आप कहते हैं। तो वेव बोल रहा है तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए क्या है? समांतर पथों की संख्या जिससे करंट बहती है, ठीक है। 19 स्लॉट और प्रत्येक स्लॉट में 54 कंडक्टर है। तो कंडक्टर यानी जेड, कंडक्टर यानी क्या होता है बाबू? जेड। और जेड का संख्या अगर होगा तो एक का 19 को खांचा है आर्मेचर में, और प्रत्येक खांचा में 54 को कंडक्टर है। ऐसे ही रहने देते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि फ्लक्स प्रति पोल कितना है? तो फाई का मान जो है, फाई का वैल्यू है 0.025 वेबर। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करना है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें, कह रहा है कि यह जनरेटर उत्पन्न करता है 513 वोल्ट। तो जब 513 वोल्ट उत्पन्न करता है, उत्पन्न वोल्टेज को हम लोग लिखते हैं जनरेटेड वोल्टेज, ईजी बराबर कितना होता है? 513 वोल्ट। कह रहा है कि गति कितना होगा? एन का मान ज्ञात करिए। तो बाबू फाई का मान दिया, जेड का मान दिया, ईजी का मान दिया, पोल का मान दिया, एन कहां मिलेगा? एन तो एक ही फॉर्मूला में जनरेटर में है कि ईजी बराबर 5 जेड एन पी बटा 60 है। तो यहां से फॉर्मूला वही होगा क्या? ईजी बराबर, तो ईजी बराबर हो जाएगा 5 जेड एन पी बटा 60 इंटू ए, ठीक है। ये फॉर्मूला है, यहां से एन निकालना है, एन को छोड़ दो, जो जो दिया हुआ है बाबू उसको लिखो। ईजी का मान 513 है, लिख देते हैं 513, ठीक है। बराबर में फाई का मान है कितना दिया हुआ है? 0.025 इंटू जेड का मान दिया है 19 गुना 54, गुना करिएगा तो टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। 19 गुना 54 हम केवल लिख देते हैं, कैलकुलेशन छोटा रहेगा, अगर डिजिट छोटा रहेगा तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। एन का मान आपको निकालना है, एन को छोड़ दीजिए। अगर कई लोगों को लगता है एन लिख लें तो इजी इंटू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इतना करने की जरूरत नहीं, इतनी कैपेबिलिटी आपकी हो गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से समझिए। एन पोल का मान कितना है बाबू? पोल दिया हुआ 6 पोल, तो 6 पोल दे देते हैं, 6 पोल दे दिए ना। जैसे जैसे लिखा हुआ है हम उसको लिख देते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 60 और ए का मान जब लेप नहीं वेव बाउंड है, ए के जगह पे क्या लिखेंगे बाबू? 2 लिखेंगे, 2 लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। 0.05 अगर लिख रहा है तो इसको बटे में लाओगे बाबू, पॉइंट अगर उड़ाओगे तो ये 3 जीरो है, तो 1 पे 3 को 0 लिख दो, लिख दो। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, 6 है तो 6 दाई 60 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 से काट दो, ये आपको 27 हो जाएगा, 27 गुना 54। अब इसको ये 13 है ना बाबू, ये 27 है, तो आपको डिवीजन रूल समझते हैं। मैथमेटिक्स बाबू हम उतना नहीं पढ़े, लेकिन आपको बता देते, फिजिक्स बिना मैथ का नहीं चलता है, पता है ना आपको। तो 27 से इसको काट दो, 19 से कट जाएगा। नहीं तो देख लीजिए, 7 2 9 और 3 4 5 4 9 है, इसमें भी 9 इसमें भी 9, तो दोनों में 9 है तो कट जाएगा पूरा। या तो 3 से करेगा तो ये भी 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, काट सकते हैं। ये सब रूल माइंड सेट रहना चाहिए, तो आप दिमाग फड़फड़ा जाएगा कैलकुलेशन करने में। अब है, अब देखिए 19 से 19 को खेला खत्म कर दीजिए, हो गया ना। अब देखिए यहां है 10, यहां है 0, इसमें कुछ नहीं बचा, एन है ना, तो कुछ करना है क्या? क्या करना है? ये देखिए, ये टोटल गुना कर रहे हैं, एन छूट गया ना बाबू, तो यहां देखिए गुना कर, ये हो जाए इस साइड 1000 गुना 10, एन इसी साइड छोड़ देते हैं, और एन में गुना है 25 का, तो भाग में आ जाएगा इधर 25, तो 2500 के
इसको कैलकुलेशन करिए कितना मरतबे आएगा, कैलकुलेशन कर दीजिएगा, हो जाएगा। 1000 तो 25 चौके 100 नहीं होगा, आपको मन में आ रहा 25 चौके 100, यहाँ 1000 है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करिए, 5 दूना 10, 5 25, 5 ये हो जाएगा 5 दूना 10, 0 0 ये हो गया 400, तो इसका आरपीएम हो जाएगा 400 आरपीएम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 आरपीएम हो जाएगा ना, तो एन बराबर हो जाएगा 400 आरपीएम, ठीक है। आंसर आपका डी राइट आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चंस में कुछ दम नहीं था, बस क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछता है, बस एक ही फॉर्मूला पर आपको इजी बराबर उसी से एन पूछ लेगा। कहीं कहीं क्या होता है, फ्लक्स का मान आपसे पूछ लेगा, फ्लक्स प्रति वेबर कितना, ये पोल प्रति वेबर ये आपसे पूछ लेगा, तो इसी में फाई लिखा होगा, कैलकुलेशन कर लीजिए। बड़े आगे, सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना बाबू? बहुत आराम से देखिए, जिंदगी में मेरिट लिस्ट में आपको ऊपर रहना है तो न्यूमेरिकल का आइडिया आपको होना चाहिए। इससे न्यूमेरिकल ही नहीं केवल सॉल्व होता है, थ्योरी का पार्ट भी आपको क्लियर होता है कि कौन चीज बढ़ेगा तो स्पीड की मान क्या होगी, वोल्टेज बढ़ने के साथ स्पीड कैसे बढ़ेगा, ये सारा चीज आपको पूछा जाता है। चले, इजाजत है तो दिल फेंक कर मारिए, आगे चलते हैं। अगर दिल से पढ़ रहे हैं तो दिल से कोई काम करिए, ठीक है। दिल और दिमाग दोनों साथ में रखिए, पूरा दिल पर नहीं जाने दीजिएगा, दिल और दिमाग दोनों साथ में रखिएगा। केवल दिल पे दीजिएगा तो हार जाइएगा। चलिए फटाफट चले, बहुत जबरदस्त उड़ता हुआ दिल, दिल में दिल जब टकराता है तो घुस जाता है कभी कभी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े, बोलो भाई। बहुत जबरदस्त। देखिए एक प्यार होता है एक दूसरे के प्रति। देखिए मेरा थोड़ा देख के आपको प्यार नहीं हो सकता ना मुझसे, ऐसा है नहीं। चमक दमक की दुनिया में आप हमको इरिटेट नहीं कर सकते। बस याद रखिए, कहते हैं कि दिल लग जाता है उनकी बातों से, उसके मुस्कुराहट से, उसके किए गए जो व्यवहार है, वो जो लगाव हो जाता है ना, ये जल्दी नहीं टूटता है। अगर चमक मेकअप से अगर किसी की आपको दिल लगी होती है तो टूटने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। मेकअप धुल गया, वो देखने का सुकून आपको बदल जाता है ना। चलिए बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसे करते करते बहुत देर तक चले जाएंगे, थकते नहीं है। इसीलिए क्योंकि आप लोगों का जो प्यार रहता है ना, आप जब पढ़ते हैं और आप समझते हैं ना सारी चीज को, तो हमें लगता है कि चलो भाई और अच्छे से समझाया जाए, ठीक है। चलिए दोनों तरफ से होना चाहिए लगाओ, वन साइडेड लव से चलता है जी, प्यार दोनों तरफ से होता है तो फिर मजा आता है। नहीं तो एक आदमी दर्द में है, दूसरा आदमी बेवफा है। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। इसका आंसर हमारे साथ सभी लोग सॉल्व करिए और जवाब दीजिए प्यार से, इसका जवाब क्या होगा। हम भी शुरू करते हैं, और हमसे पहले आप बहादुर लोग हैं, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है। करिए, एक 4 पोल लेप वाउंड है, तो जैसे लेप वाउंड शंट जनरेटर की बात कर दिए, तो शंट जनरेटर की बात करते हैं तो फटाफट शंट जनरेटर की बात कर रहे हैं। चलिए शंट जनरेटर जैसे बोला तो पहले हम फिगर बना देते हैं, क्योंकि तस्वीर बिना तकदीर नहीं बदलने वाली, अगर तस्वीर देखना जरूरी होता है। देखिएगा कि शादी ब्याह जब किसी का लगता है ना, तो हकीकत में देखे ना देखे लेकिन तस्वीर पहले आता है, तो कम से कम अंदाजा लगाया था कि कटिंग मुंह का ठीक है कि नहीं, लंबा चौड़ा है कि नहीं, गोर है कि करिया, ये सब देख लेता है। वैसे तो छुप के छुपा के देख ही लेता है, ठीक है। चलिए तो ये हुआ शंट जनरेटर की हम लोग जब बात करते हैं ना, तो ये आइए यहां पर, ये है आपका शंट फील्ड, और ये इधर रहेगा अपना लोड या टर्मिनल, आर्मेचर हो गया, ये आरएसएच हो गया। बार बार इसलिए क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपको ये आर्मेचर से निकले वाला करंट आईए होता है बाबू, ये लोड में जाने वाली धारा को लोड करंट आईएल बोलते हैं, शंट फील्ड में जाने वाली करंट को शंट फील्ड करंट आईएसएच बोलते हैं। अब इसमें जो दिया गया डाटा है हम लोग कलेक्ट करते हैं। 4 पोल है तो पोल की संख्या 4 है, लिख देते हैं। पोल की संख्या कितनी है, 4 पोल। लेप वाउंड है तो साइड में हम लोग लिख देते हैं लेप वाउंड। क्या है, लेप वाउंड है। लेप वाउंड का मतलब हुआ ए बराबर पी, ठीक है। और इसके बाद
कह रहा है कि 538 कंडक्टर है, तो जेड का मान अब नहीं लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। जेड जेड मतलब समझ जाएंगे ना सब। अब डायरेक्ट जेड लिखते हैं, समझ जाइएगा ना जेड का मतलब क्या हुआ। जेड सुरक्षा, जेड सिक्योरिटी हो जाएगा, जेड का मतलब समझ जाएंगे आप। हाँ, किसी ने कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक है, तो ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक है, कभी कभी एक हाथ से भी बज जाता है। क्या होना चाहिए, एक तरफ हाथ होना चाहिए, दूसरी तरफ चमकता हुआ गाल होना चाहिए। मरता है फटाक से तो ज्यादा देर बजन बजन बज जाता है। चलिए, कंडक्टर की संख्या कितना है, 538 है, तो 538 लिख दिए। शंट फील्ड का रेजिस्टेंस कितना है, आरएसएच बोलते हैं शंट फील्ड के रेजिस्टेंस को, आरएसएच, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना, 50 ओम। ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, लेकिन आपको माइंड सेट करना है क्या निकालेंगे, क्या आपको मिलना चाहिए। रेजिस्टेंस जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, तो आर्मेचर के रेजिस्टेंस को हम आर ए से सूचित करते हैं ना। आर्मेचर धारा, आर्मेचर प्रतिरोध कितना है, 0.05 है, ओम में है, ओम का सिंबल दे देते हैं। फ्लक्स प्रति पोल कितना, 30 मिली वेबर है, तो फाई का वैल्यू दिया हुआ है 30 मिली वेबर। तो सबको पता है कि मिली वेबर में नहीं रहना चाहिए, मिली वेबर में नहीं रहेगा। हम लोग MWB का मतलब मिली वेबर, इसको वेबर में बदले तो 10 पावर माइनस 3 से गुना कर दें, ये हो जाएगा WB, यानी वेबर में हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से देखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फ्लक्स प्रति पोल 375 एम्पियर दे रही आ रहे, कह रहा है कि गति ज्ञात करिए। गति जब वह 250 वोल्ट के टर्मिनल वोल्टेज, तो कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज कितना, VT, VT टर्मिनल वोल्टेज का मान है 250। तो आपको बताएं ये 250 है, तो यहां भी वोल्टेज VSH होगा, ये भी बराबर ही होगा, 250 ही होगा। 250 वोल्ट के टर्मिनल वोल्टेज है, और ये जो करंट है कितना दे रहा है, IL का मान दे रहा है कितना, 300, IL का मान 350, कितना 375 है ना बाबू, 375। ये कह रहा है गति ज्ञात करिए। तो गति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोई अलग से थोड़ी है, वही होता है EG बराबर EG बराबर 5 ZNP बटा 60 इंटू A होता है ना, ये N इसी में आएगा। लेकिन आपको EG है नहीं है, आपको लगता है कि 250 वोल्ट EG है, ये लिखा हुआ है टर्मिनल वोल्टेज है, तो ये VT है, EG नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको EG निकालना पड़ेगा। और EG निकालने के लिए आपको क्या बताए थे कि जब EG निकालना है तो EG बराबर लिखते हैं VT प्लस IA इंटू RA, IA प्लस RA। तो भैया टर्मिनल वोल्टेज कितना है 250, और IA का मान IL प्लस ISH होता है ना। तो IA आप निकालिएगा तब ना, यहां 2-3 कहानी आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ अंतर नहीं है, सारा चीज को एक ही साथ लाया गया है। तो IA का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर IA बराबर क्या होता है, IA बराबर IL प्लस ISH। IA बराबर, अरे रे, IA बराबर साइड में यही लिख देते हैं, IA बराबर IL प्लस ISH का मान कितना हो जाएगा, VSH। तो VSH का मान आप डायरेक्ट लिख देते हैं बाबू 250, अब बटे RSH का मान दिया है कितना 50, तो वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस निकालोगे, ये 5 हो जाएगा, ये 5 कर दो। IL का मान 375, 375 प्लस 5 कितना हो जाएगा 400। तो ये हो जाएगा कितना, IA का मान हो जाएगा 400, RA का मान कितना दिया गया है 0.05, 0.05। इसको उड़ा दो, 100 हो जाएगा, 100 के 100 खत्म कर दो, 250 वोल्टेज प्लस 500 के 20 वोल्टेज हो जाएगा, 270 वोल्टेज हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 270। तो 270 वोल्टेज हो गया। कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम, IA इंटू RA 300, और 380, गलत बात, गलत है। 375 में 5 जोड़ेंगे तो 380 ना होगा, गलत कर दिए, ये 380 होगा। जल्दी जल्दी में हड़बड़ी बिया कनपट्टी सिंदूर हो गया बाबू, कुछ नहीं, एक भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट होगा ना तो स्पार्क हो जाएगा, ये जिंदगी में भी होता है। सही तार अगर जुड़ता है
तो आनंद लीजिएगा बल्ब, टीवी, पंखा, ट्यूबलाइट का। अगर गलत तार जुड़ जाएगा तो वो सिस्टम खराब हो जाता है। इसी तरह जिंदगी में अगर किसी से मतलब प्यार से और सही कनेक्शन होता है तो जिंदगी संवर जाता है, और कनेक्शन गड़बड़ हो गया तो जिंदगी बिगड़ जाती है। तो ये आइए 380 हो जाएगा, यहाँ पर गलत लिखे 375 प्लस 5 380 होगा बाबू। तो 380 गुना 0.05 होगा। यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 100, इसको काट दीजिएगा 20 पंचे 100, 20 हो जाएगा, और 20 मतलब 0 0 काट दीजिए, 19 हो जाएगा, यानी 259 वोल्टेज हो जाएगा। ईजी का मान, टर्मिनल वोल्टेज 250 है, जो पैदा हुआ वोल्टेज है वो 259 है। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, 259 वोल्टेज लिख दीजिए और सारा डाटा लिख दीजिए यहां पर बराबर में। तो ये हो गया फाई का मान 30 गुना 10 पे पावर -3, ठीक है। 10 पावर कितना हो गया -3, ठीक है। अब आइए जेड का मान कितना है, जेड का मान है 538। कहां लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है 538, 538 है, ठीक। और एन का मान आपसे पूछ ही रहा है, एन को रहने दीजिए। और पी पोल की संख्या कितना है, पोल की संख्या कितना है 4, ये हो जाएगा 4। और लेप बॉन्ड है तो बटे में 60 इंटू ए का मान 4 के बराबर हो जाएगा। 4 से 4 फरार हो गया। आप देखेंगे तो 259 ये कितना है, ये जीरो कट गया, 3 गुना 6 हो जाएगा। और ये काट दीजिए, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 13 2 छक्के 12, 1 2 नमा 18, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या हाथ से कहां चल गया। हाँ 10 पावर -3 है, ये जाएगा 1000, गलत कर दिए क्या, 2 दूनी 4, 1 13 2 छक्का 12। इसको सॉल्व करिएगा तो इसका एन का मान आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एन का मान आएगा 1000 आरपीएम, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। प्यार से सभी लोगों का जवाब आ रहा है, आ भी गया है, बड़ा अच्छा, बहुत ही बेहतर जवाब आप लोगों ने दिया है। हम सॉल्व कर ही रहे, तब तक में जब जवाब आ जाता है तो सिखाने का जो मजा है, देखिए एक शिक्षक जो होता है ना, मोमबत्ती की तरह खुद जलता है, यानी रुके हुए सड़क के समान होता है, उस पर राही अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, सड़क वहीं के वहीं रहता है। तो एक दुनिया में दो ही लोग हैं जो आपसे ये चाहता है कि आप उससे ऊपर रहें, एक माता पिता और एक गुरुजन, ठीक है। ये बात याद रखिए। तो अच्छा लगता है कि हमारे आंसर आने से पहले जब आपका आंसर आता है तो जो दिल में आनंद होता है ना, खैर पूछो ही मत। चलिए, हाँ यहां पर कितना, ये 2 1 का 2 दो 19 ना, तो 19 जोड़ेंगे 50 में 60, हाँ ये 69 269 हो जाएगा। चलो बा बहुत जबरदस्त है यार तुम लोग, तो हो ही गया था, तो कट गया 269 और 269 खत्म हो जाएगा, और ये बटे में 1000 इस चला जाएगा 1000। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत कह रहे फोर्स एक्सेस, जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है बहुत बढ़िया सुरेश हैमरबॉन, ठीक है। चलिए समझ में आया, ये सारे क्वेश्चंस थे आज के। एक क्वेश्चंस जो है यहां पर दिया गया है, जिस क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करके लाना है, ठीक है। और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको लाना है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। याद रहे आपको, एक होमवर्क अगर आप लेकर रखते हैं और दिमाग में रखिए इसको, ईमानदारी से किसी से क्या करना, आप बनाएंगे, आप नहीं बनाइएगा, हम क्या कर लेंगे, एफआईआर करवा देंगे। नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे ना, हम आपका आप कहां हम कहां, आइए आपकी मर्जी है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, आप जब रास्ते से चलते हैं तो अपने अपने जो धर्म के लोग होते हैं, तो जो मस्जिद को देखता है वो इबादत अपना करके जाता है, जो मंदिर देखता है उसका सर अपने आप झुक जाता है, जो गुरुद्वारा होता है वो अपने हिसाब से उसकी प्रेयर कर लेता है, रास्ता में बस में और ट्रक में जहां पर वो हो। क्या किसी ने आपको कहा कि सर झुकाओ,
पुलिस अगर देख लिया मंदिर के सामने सर नहीं झुका की जगह, तो चलो जेल में बंद कर देते, फांसी की सजा सुना देंगे? नहीं ना, कर्तव्य बन जाता है, रूटीन। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, सर कह रहा है कि सर आज टाइम पता नहीं चला। टाइम पता नहीं चलता ना, जब किसी से लगाव हो जाता है किसी चीज से, तो टाइम कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो ये बना कर रहिएगा ना सभी लोग, एक बार बोलिए। एक अपने आप से कमिटमेंट करिए। कमिटमेंट जिंदगी में बहुत बड़ा चीज होता है। जैसे आप कहते हैं इस बार नौकरी ले लेंगे, तो आपको मेहनत करना खुद ब खुद ऑटोमेटिक दिमाग सेट करेगा कि फलाना को बोले थे कि इस बार नहीं लेंगे, तो फिर जैसे कोई कहता है कि इस बार हम गाड़ी ले लेंगे, ले करके तुमको दिखाएंगे, गुस्सा में बोल दिया, आज ने तुम हमको नहीं दिया, इस साल में गाड़ी लेके दिखाएंगे और तुमसे बढ़िया लेंगे, तो ये चीज आपके दिमाग में सेट है। फलाना को बोले थे इस साल में गाड़ी लेंगे, तो आप मेहनत करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, क्या होगा, कहां से पैसा आएगा, कैसे आएगा, और आप कोशिश करते हैं, अरे इस साल नहीं तो 1 महीना बाद होता है, लेकिन हो जाता है। यही बस जीवन का ये साइकोलॉजी है, कुछ नहीं है, ठीक है, राइट। चलिए, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके लाइएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड जनरेटर देखेंगे, और कंपाउंड जनरेटर पढ़ने के बाद तीनों का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे एक ही साथ, अभिलक्षण, उसके बाद चलेंगे आगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। सब लोग लाइक करके जाओ भाई।